जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे आज की सत्य की खोज में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, आप सभी को हमारे सत्य की खोज में स्वागत है। आज हमारा जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय वर्स 25 अप टू 39, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 25 अप टू 39। तो भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय रहेगा। कुल मिलाकर हम आज 4 विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा आज का जो विषय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि यीशु मसीह के बुलाहट को इनकार करने का नतीजा। तो इस तरह काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। ये सारे विषय हमारे उन शास्त्री और फरीसियों से संबंधित है। आप सभी को याद होगा, इससे पहले हमने जो बाइबल अध्ययन की थी, प्रभु यीशु मसीह ने इन शास्त्री और फरीसियों को कपटी कहा था और साथ ही उन पर प्रभु यीशु मसीह ने हाय लगाई थी। प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार उन पर हाय लगाई थी। तो भाई और बहनों, उसी से संबंधित ये 4 विषय हैं। इससे पहले हमने 3 विषय कर चुके हैं अध्ययन, और इन सारे पिछले वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर और वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं, और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम व्यवहारिक शिक्षा पर हम ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग पर हम आपके समक्ष लाना के लिए हम कोशिश करते हैं। और साथ ही भाई और बहनों, जब कभी भी आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो अपने मन ही मन में ज़रूर प्रार्थना करें, ताकि जब परमेश्वर हमें प्रभुता करते हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, तभी हम इन सारे बाइबल अध्ययन में जो भी हम चर्चा करते हैं उसे सही मायने में हम समझ पाते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। हमारा जो पहला विषय है, यीशु मसीह के बुलाहट को इनकार करने का नतीजा। भाई और बहनों, ये हमारा आज का आखिरी विषय है, यीशु मसीह के बुलाहट को इनकार करने का नतीजा। क्या हमने यीशु मसीह को इनकार किया है? तो इसका नतीजा क्या हो सकता है, इस विषय पर हम आप चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन रहेगा 23 अध्याय। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, वह तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। आमीन। ओके, तो भाई और बहनों, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारा विषय यीशु मसीह के अनुग्रह को इनकार करने का नतीजा, ये हमारा आज का विषय है। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के अपील को इनकार करने का क्या मायने हैं? तो जैसे हमने यहाँ पर वचन हमने पढ़े हैं वर्स 37 में, हम यहाँ पर साफ साफ देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम वासियों को अपील कर रहे हैं ना, उनके साथ निवेदन कर रहे हैं, कह सकते हैं कि आग्रह कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उनके आग्रह, इन निवेदन को, इनके इस अपील को अस्वीकार करने का नतीजा भी क्या होता है, ये चीज़ को हम समझेंगे। साथ ही प्रभु यीशु मसीह के इस अपील में वो सारे चीज़ हमको जो दिखाई पड़ती है, उसे भी हम अध्ययन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, इसे हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूँ, परंतु तूने न चाहा। तो ये एंटायर जो यरूशलेम वासी है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह याद दिलाते हुए अपील कर रहे हैं भाई और बहनों। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के इस कहावत में हमें
अस्वीकार किए गए प्रेम की सभी मार्मिक त्रासदी को महसूस कर पाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सारी पृथ्वी को कठोर न्याय के विषय में नहीं कहते हैं, लेकिन भाइयों और बहनों, अगर हम गौर पूर्वक अध्ययन करें तो हमें यह दिखाई पड़ती है कि यह पंक्ति प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर एक जिज्ञासु प्रकाश डालती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाइयों और बहनों? अगर हम ध्यान पूर्वक देखते हैं, भाइयों और बहनों, बाइबल अध्ययन का मकसद ही यही है, अगर हम इसे ध्यान पूर्वक देखते हैं तो हमें समझ में आएगी। जैसे कि सिनोप्टिक गॉस्पेल के तहत यीशु अपनी सार्वजनिक सेवकाई के शुरू होने के बाद कभी भी यरूशलेम में नहीं गए थे, जब तक कि वह इस अंतिम फसह के पर्व में नहीं आए। तो ऐसा कुछ थियोलॉजियंस लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह अपने सार्वजनिक सेवकाई के शुरू होने के बाद वो दोबारा कभी यरूशलेम नहीं गए, जब तक कि फसह का पर्व नहीं था ना। लेकिन भाइयों और बहनों, हम यहाँ से इन बातों को समझ सकते हैं कि सुसमाचार की कहानियों में कितनी ऐसी घटना छूट जाती है। देखिए भाइयों और बहनों, यहाँ पर जिस तरह ये थियोलॉजियंस कहते हैं कि यीशु मसीह अपने सार्वजनिक सेवकाई के बाद कभी भी दोबारा वो यरूशलेम नहीं गए, जब तक कि वो अंतिम इस फसह के पर्व में नहीं दिखाई दिए। लेकिन भाइयों और बहनों, हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम कईयों बार गए होंगे, लेकिन इस विषय में बाइबल में दर्ज नहीं की गई हो, और ऐसे बहुत सारे बातें छूट गई है। और ऐसा हमें लग सकता है कि सही मायने में यीशु मसीह अपने सेवकाई शुरू होने के बाद वो दोबारा यरूशलेम नहीं गए, और ये आखिरी बार जब गए तो ये फसह के पर्व के दौरान वो गए थे। लेकिन भाइयों और बहनों, इन वचनों में अगर हम गौर पूर्वक देखें तो प्रभु यीशु मसीह इन बातों को नहीं कह सकते थे अगर जब तक कि उन्होंने बार बार यरूशलेम की यात्रा ना की हो और लोगों को बार बार निवेदन ना की हो। जैसे कि हम वर्ष 37 में हम यहाँ पर देख पाते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उससे पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठी करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूँ, परंतु तुमने न चाहा। तो ऐसे वचनों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह कईयों दफ़े वो यरूशलेम आए हैं ना, और उन्होंने लोगों के साथ संवाद किया है, लेकिन लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। अंततः इस तरह के ये सारे अंश हमें दिखाता है कि सुसमाचार में हमारे पास यीशु के जीवन के विषय में कितनी कम रेखा चित्र और रूपरेखा हमारे पास मौजूद है ना। हम यीशु मसीह के विषय में कितनी कम जानते हैं। हम जितना भी जानते हैं इसी बाइबल में जो कुछ दर्ज किया गया है इसी के माध्यम से थोड़ा बहुत हम जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे घटना, ऐसे बहुत सारे बातें छूट गई है जो बाइबल में दर्ज नहीं है। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि यीशु मसीह उन्होंने अपनी सार्वजनिक सेवकाई करने के बाद वो दोबारा यरूशलेम नहीं गए। कौन जानता है कि वो गए भी होंगे, लेकिन यहाँ बाइबल में दर्ज नहीं है। हकीकत कुछ भी हो भाई और बहनों, लेकिन आज हमारा जो चर्चा का विषय है, यहाँ पर जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ऐसे 4 महान सत्य को हम देख पाते हैं जिस पर आज हमें चर्चा करना है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है, इससे हमें क्या कुछ समझ में आती है, उसे हम अध्ययन करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हमें परमेश्वर की धैर्य को दिखाती है भाई और बहनों। जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर, इससे हम प्रभु यीशु मसीह की धीरज को दिखाई पड़ती है। जैसे कि यरूशलेम ने भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला था, ये एक ऐसा कड़वा सच है जो हम सब जानते हैं, और परमेश्वर के दूतों पर पथराव भी की थी, है ना, तो भी परमेश्वर ने उन्हें दूर नहीं किया था। और इस तरह अंत में परमेश्वर ने अपने स्वयं के पुत्र को भेजा। परमेश्वर का प्रेम में असीम धैर्य हमें दिखाई देती है, जो मनुष्य के पापों को सहन करता है और उन्हें दूर नहीं करता। तो इस तरह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों में हमें परमेश्वर की धैर्य दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार भाई और बहनों, यहाँ से हम जो समझ सकते हैं वो ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह की कहावत में हमें यीशु की पूर्ण विचार की निवेदन करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। अब इन वचनों से हम जो दूसरे जो मुख्य बिंदु है जो हम समझ पाते हैं वो इस प्रकार है कि प्रभु यीशु मसीह की इन कहावतों में हमें यीशु मसीह के पूर्ण विचार के निवेदन को हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक प्रेमी के रूप में बोल रहे हैं, है ना। जिस तरह परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं,
उस प्रेम को यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। वो जबरन उनके बीच में प्रवेश नहीं करना चाहता है, बल्कि वो एकमात्र हथियार जिसका वो उपयोग करता है और वह है प्रेम। प्रेम की निवेदन, परमेश्वर उनसे प्रेम से निवेदन कर रहे हैं ना, और उस प्रेम के द्वारा वो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि उन्हें परमेश्वर का अनुसरण करना ही होगा, बल्कि वो निवेदन कर रहे हैं कि लौट आइए, परमेश्वर की ओर लौट आए, सत्य की ओर लौट आए, जीवन की ओर लौट आए। वो अपनी बाहें खोले हुए खड़ा होकर निवेदन कर रहा है भाई और बहनों। एक ऐसा अपील जिसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना उनके जिम्मे पर है ना, उन व्यक्तियों के जिम्मे पर है। तो ये था दूसरा मुख्य बिंदु। और आज के इस विषय से तीसरा जो मुख्य बिंदु हम जो समझ पा रहे हैं, यह हमें मनुष्य के पाप के विचार विमर्श को दर्शाता है। लोगों ने यीशु को अपनी अपील के सभी वैभव में देखा है। कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह ने हर प्रकार से लोगों को ना मतलब समझाने की और बताने के लिए कोशिश की है, और उनसे आग्रह करते हुए, उनसे निवेदन करते हुए देखे हैं, लेकिन हर बार लोगों ने उसे मना भी कर डाला है। भाई और बहनों, मानव हृदय के बाहर कोई ऐसी उपाय नहीं है जिससे पकड़कर खोला जाए। इसे मात्र अंदर से खोला जा सकता है, बिल्कुल उस दरवाजे की तरह ना, जिस दरवाजे को बाहर से पकड़ के खोला नहीं जा सकता है, उस दरवाजे को अंदर से ही जो उसके बोलते हैं ना लॉक, उस लॉक को खोल सकते हैं और अंदर से ही उस दरवाजे को खोला जा सकता है। बाहर से उस दरवाजे में पकड़ के खोलने का कोई मतलब तरीका या उपाय नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य के हृदय भी ये है कि उसे बाहर से कोई खोल नहीं सकते हैं, जब तक वो व्यक्ति स्वयं अपने हृदय को खोल के वो परमेश्वर को अपने जीवन में स्वागत नहीं करता है ना। परमेश्वर जबरदस्ती हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम में से बहुत लोग इस तरह प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, प्रभु मेरे अंदर आके प्रवेश कर लीजिए, मेरे अंदर आके समा जाइए, मेरे हृदय में आके बैठ जाइए। ये संभव नहीं होगा भाई और बहनों। हमारे हृदय को खोलना होगा हमें। हम दरवाजे को नहीं खोलना चाहते हैं और बोलते हैं कि प्रभु हमारे पास आ जाओ, हमारे अंदर, हमारे जीवन में आ जाओ, लेकिन पहले हमें दरवाज़ा को तो खोलना पड़ेगा ना। दरवाज़ा को खोलिए, उसे साफ कीजिए और परमेश्वर को स्वागत कीजिए, है ना। तब प्रभु हमारे अंदर मतलब प्रवेश करेगा ना, हमारा जीवन में प्रवेश करेगा। तो इस तरह पाप यीशु मसीह में परमेश्वर की अपील का खुले दिल से जानबूझकर इनकार करते हुए हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और चौथे मुख्य बिंदु आज के विषय से हमने जो समझा, यह इस प्रकार है कि यीशु मसीह को अस्वीकार करने का परिणाम, जैसे कि हम यहाँ पर 23 वर्स 38 में क्या कहते हैं कि देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि यीशु मसीह को अस्वीकार करने का क्या नतीजा होता है। कहने का तात्पर्य केवल 40 वर्ष ही बीता था कि 70 ईस्वी में यरूशलेम खंडर में बदल गई थी। यह आपदा यरूशलेम पर यीशु मसीह को अस्वीकार का प्रत्यक्ष परिणाम थी भाई और बहनों। यदि उस वक्त यहूदियों ने ईसाई प्रेम के मार्ग को स्वीकार किया होता और राजनीतिक सत्ता के मार्ग को त्याग दिया होता, तो रोम अपनी प्रतिशोध शक्ति के साथ उन पर कभी नहीं उतरता। यह इतिहास की कड़वी सच्चाई है भाई और बहनों, क्योंकि समय के साथ जो राष्ट्र ने परमेश्वर को अस्वीकार की थी वह आपदा में नष्ट हो गई है। तो भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ा हकीकत है। हम सब जानते हैं कि यरूशलेम 70 ईस्वी में पूरा मतलब तबाह हो गया था रोमन सरकार के द्वारा, या फिर रोमन शासक या रोमन सिपाही के द्वारा यरूशलेम को पूरा तबाह कर दिया था। यरूशलेम के मंदिर को तबाह कर दिया था ना, ईंट में ईंट नहीं बचा था। और आज हम देख पाते हैं आज तक वो मंदिर खड़ा नहीं हो पाया है ना, मतलब पूरा तबाह कर दिया था। और पिछले 2000 साल से इजरायली जाति संसार के हर कोने में तितर बितर होकर रह गए थे, है ना। और आज नहीं जानते कि उस 12 कुल में से कौन सा कुल कहाँ गायब हो गया, है ना। तो ये हालत पिछले 2000 साल इजरायलियों को बहुत कष्ट भोगना पड़ा था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया था। यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस में टंगाया था और 70 ईस्वी के आसपास रोमन शासन के द्वारा परमेश्वर ने उस शहर को ख़त्म कर दिया था, है ना, तबाह कर दिया था भाई और बहनों। तो जिस किसी ने यीशु मसीह को अस्वीकार किया है उसके जीवन में यही कुछ, उस राष्ट्र के साथ यही कुछ होते हुए हमने देखा भी है भाई और बहनों। इसीलिए रोमन शासन ने जब आगे जाके यीशु मसीह को स्वीकार किया था तो परमेश्वर ने
रोम को बहुत आशीष की थी और रोम ने संसार के आधे दुनिया पर अपना कब्जा जमा लिया था ना, और बहुत ताकतवर हो गए थे। लेकिन वे लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक गए, है ना। उन लोगों ने हर प्रकार की बुराई की, तो फिर रोम जो था, जैसा था वो वैसा ही हो गया। उसका पावर सब खत्म हो गया और इतना छोटा सा रोम आज उतना ही बड़ा, उतना ही रह गया है। उसके बाद ब्रिटेन ने परमेश्वर के कार्य को अपनाया था और यही कारण परमेश्वर ने ब्रिटेन को इतना आशीष किया और ब्रिटेन ने सारा विश्व के ऊपर में कब्जा जमा लिया था ना, वो इतना ताकतवर हो गया। फिर ब्रिटेन ने भी वही गलती किया जो रोम ने किया, लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया, है ना, लोगों के साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया। और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने ब्रिटेन को खड़ा किया था उसमें वो खड़ा नहीं उतरा। नतीजा क्या हुआ, सब उसका पावर खत्म हो गया और ब्रिटेन जहाँ था वहीं से ही मतलब छोटा सा देश बन के रह गया है भाई और बहनों, है ना। और आज तो नतीजा और भी खराब है ब्रिटेन का। उसी प्रकार परमेश्वर ने फिर अमेरिका को खड़ा किया, है ना। अमेरिकन्स लोगों ने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की तलाश की। अगर अमेरिकन हिस्ट्री में देखे तो आपको पता चलेगा होगा कि अमेरिका कैसे अस्तित्व में आया है। ऐसे विश्वासी लोगों के कारण ही, जो सत्य के खोज में था, उनके वजह से ही अमेरिका अस्तित्व में आया था। और यही कारण परमेश्वर ने इतना आशीष किया कि अमेरिका इतना शक्तिशाली देश बन गया है। आज बोल सकते हैं इतना दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। लेकिन अगर अमेरिका भी परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलेगा तो इस समय के साथ अमेरिका भी खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा, परमेश्वर का काम निरंतर आगे बढ़ते जाएगा। जो कोई परमेश्वर का साथ देगा वो देश, वो जाति, वो इंसान, वो व्यक्ति वो आगे बढ़ पाएगा। जिन्होंने परमेश्वर को इनकार किया है उसका नतीजा बहुत खराब है, ये हम देख पाते हैं भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन, ये हमारा आज का विषय, यीशु मसीह के बुलावट को इनकार करने का नतीजा। तो भाई और बहनों, एक राष्ट्र के हिसाब में हो, एक जाति के हिसाब में हो, या फिर एक व्यक्तिगत स्तर पे हो, किसी ने भी अगर परमेश्वर के बुलावट को इनकार किया है तो उसके जीवन में अवश्य ही अंधकार ही अंधकार होगा। ये भी एक हकीकत है। और जिन्होंने मसीह के बुलावट को स्वीकार किया है, अपने आप को अर्पण किया है, उसका जीवन में हम बहुत बड़ा परिवर्तन भी हमको देखने को मिलती है। तो ये था हमारा आज का आखिरी विषय, यीशु मसीह के बुलावट को इनकार करने का नतीजा। होपफुली यहाँ से हमने जो कुछ भी समझा है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, इससे ढेरों आशीष होगी, मैं विश्वास करता हूँ। जो कुछ हमने सीखा और समझा है, हमें अच्छा लगा है, इससे हमारे आत्मिक उन्नति होती है। तो इन अध्ययन को जरूर अपने फ्रेंड, रिलेटिव, दोस्तों सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी सत्य पहुँच पाए। तो भाई और बहनों, अब मैं एक बार फिर से हमारे जितने भी जो बाइबल अध्ययन है इसके मुख्य बिंदु को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन से हमने ऐसे मुख्य कौन सा बिंदु, कौन सी बातें हमने समझी है, उसे मैं छोटकरी में रखना चाहूँगा। अंततः हमारे आज के आखिरी विषय से हमने जो सीखा है, और हमारा आज का आखिरी विषय था कि यीशु मसीह की बुलावट को इनकार करने का नतीजा। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह की बुलावट, यीशु मसीह के अपील को, यीशु मसीह के आग्रह को अगर कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र इनकार करता है तो उसका नतीजा क्या होता है, इस विषय में हमने आज बहुत कुछ समझा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आग्रह को इनकार किया गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस आग्रह में, उसके इस निवेदन, इस अपील में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर कितना धीरज धरते हैं, है ना। लोगों ने बार बार परमेश्वर के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनके जन की हत्या की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन पर धैर्य रखा, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, है ना। उसी प्रकार हमने इस अपील में ये देखा है कि प्रभु यीशु मसीह की कहावत में यीशु की पूर्ण विचार की निवेदन करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह लोगों से प्रेम के साथ निवेदन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह लोगों से निवेदन कर रहे हैं ना, वो विनती कर रहे हैं। और ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि परमेश्वर के इस निवेदन को वो स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये आखिरी प्रभु यीशु मसीह का उस वक्त फरीसियों के लिए एक अपील थी, एक निवेदन था। और इसके बाद जो कोई उसे स्वीकार नहीं करते हैं उस पर तबाही आते हैं, वो जो हम आगे जाके देख पाते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के इस वचनों में हम देख पाते हैं कि वे अपने पापों पर विचार विमर्श करने के लिए, देखिए भाई और बहनों, ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि अपने हृदय को वो खुद अंदर से उसे खोले और प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करे। परमेश्वर स्वयं उसके हृदय को खोलकर वो प्रवेश नहीं करेंगे, है ना, लेकिन परमेश्वर का हम अपने जीवन में तभी हम स्वागत कर सकते हैं
जब हम अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं तो भाई और बहनों, परमेश्वर तो हमेशा तैयार है, लेकिन हमें अपने हृदय को खोलना पड़ेगा, तभी प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। और इस तरह हमने अंतिम बिंदु इस विषय से हमने जो सीखा और समझा ये इस प्रकार है कि मसीह को अस्वीकार करने का क्या नतीजा, क्या परिणाम होता है। तो हमने देखा है इजरायली लोगों ने, यहूदियों ने यीशु मसीह को अस्वीकार किया था, उनसे इनकार किया था। उसका नतीजा 70 ईस्वी में जेरूशलेम शहर तबाह हो गए थे और इजरायली जाति सारे विश्व में तितर बितर हो गए थे और पिछले 2000 साल उन्होंने इसका दंड भोगा था। ये हमने देखा है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जो राष्ट्र, जो जाति मसीह को इनकार करते हैं, उनका साथ में ऐसा ही कुछ होता है, ये हमने देखा है। तो ये सारे रोचक विषय पर हमने आज अध्ययन किया है। होपफुली हम सबके लिए ये बहुत लाभदायक था। जो कुछ हमने सीखा है, समझा है, अगर आपको लगे कि इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होती है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफ़े आप लोग सभी जरूर जुड़िएगा। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सभी को ढेरों अगुवाई करे। जय मसीह की।